हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्ड एकेडमी फाइनेंस। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो सुना होगा और बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में भी सुना होगा। बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ईटीएफ से फेमिलियर नहीं हैं। वो नहीं जानते ईटीएफ क्या है, कैसे काम करता है और ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में, इसके टाइप्स और एडवांटेजेस समझेंगे और ये भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। तो पहले बात करते हैं ईटीएफ के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वेरियस सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट का कलेक्शन होता है। ये एक स्टॉक की तरह ही होता है जिसे आप बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी इंडेक्स होता है जो 50 अलग अलग कंपनीज के शेयर से मिलकर बनता है, उसी तरह ईटीएफ में अलग अलग सिक्योरिटीज का कलेक्शन होता है। अगर आपको नहीं पता निफ्टी क्या होता है तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनियां लिस्टेड हैं और नई नई कंपनीज रजिस्टर होती रहती हैं। ऐसे में आइडिया लगाना डिफिकल्ट हो जाता है कि ओवरऑल मार्केट कहाँ मूव कर रहा है, जिसके लिए टॉप 50 कंपनीज की एवरेज लिया जाता है और इसे ही निफ्टी बोला जाता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स अलग होता है। इसमें कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग लोगों से पैसे लेकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। स्ट्रक्चरल रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे ईटीएफ काफी सिमिलर होते हैं म्यूचुअल फंड से। अब समझते हैं कि कैसे काम करता है। ईटीएफ में शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनको स्टॉक मार्केट में जनरली शेयर्स के फॉर्म में ट्रेड किया जाता है। ईटीएफ मेजर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं जहां इनको ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम बाय एंड सेल किया जाता है। अगर इंडेक्स के प्राइस में अप एंड डाउन होता है तो उसका असर डायरेक्टली ईटीएफ पे पड़ता है, यानी ईटीएफ का रिटर्न अंडरलाइन एसेट एंड इंडेक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 20 इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो निफ्टी 50 की सक्सेस को मॉनिटर करता है। इसके फंड मैनेजर स्टॉक्स को निफ्टी 50 में से ही परचेज करते हैं इंडेक्स के रिटर्न से मैच करने के लिए। जैसे म्यूचुअल फंड में एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है और वो म्यूचुअल फंड कंपनी उस कलेक्टिव अमाउंट को स्टॉक, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज में इन्वेस्ट करती है, वैसे ही ईटीएफ में भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन ईटीएफ में ऐसा है कि आप किसी भी टाइम इसे एक शेयर की तरह खरीद सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है। चलो अब ईटीएफ के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। ईटीएफ सेवरल टाइप्स के होते हैं और अभी के 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 141 ईटीएफ हैं एंड 24 डेप्ट ईटीएफ हैं। चलो कुछ टाइप्स की बात करते हैं। पहला है इक्विटी ईटीएफ। इसमें किसी शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट होती है या किसी स्टॉक के इंडेक्स पे इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक निफ्टी 50 या सेंसेक्स। नेक्स्ट है बॉन्ड ईटीएफ। ये कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए होते हैं। इसमें ईटीएफ गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट या पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है। नेक्स्ट है कमोडिटी ईटीएफ। इसमें फिजिकल कमोडिटी सच एज ऑयल, एग्रीकल्चर गुड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया जाता है, लाइक गोल्ड, मेटल्स एक्सेट्रा। अगला है करेंसी ईटीएफ। इसमें ग्लोबल करेंसीज लाइक यूएस डॉलर्स, यूरोज एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एंड लास्टली इनवर्स ईटीएफ। इनको ऐसे डिजाइन करा जाता है कि किसी पब्लिक स्टॉक मार्केट या एक्सचेंज के इनवर्स परफॉर्म करे, यानी मार्केट अगर डाउन जाएगा तो प्रॉफिट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईटीएफ के एडवांटेज। पहला है लोअर कॉस्ट। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ईटीएफ काफी लोअर कॉस्ट होते हैं। इसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी मैनेजर, एनालिस्ट, ब्रोकर को पे करना नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ में ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा होती है। म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग्स क्वार्टरली डिस्क्लोज करते हैं, वहीं ईटीएफ ओपन एंडेड स्कीम्स एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स के लिए डेली डिस्क्लोज करते हैं। इसके अलावा ईटीएफ मोर टैक्स फ्रेंडली होते हैं म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में, एंड ये थोड़े लेस रिस्की होते हैं क्योंकि इनको पैसिवली मैनेज किया जाता है। ईटीएफ इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का अक्रॉस इंडस्ट्रीज, कंट्रीज एंड सेक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेज। सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि आपको ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है जब भी आप बाय एंड सेल करते हैं। तो जो लोग ऑफन ट्रेडिंग करते हैं और कई बार बाय एंड सेल करते हैं, उनके लिए इतना इफेक्टिव साबित नहीं होता। चलो क्लैरिटी के लिए एक बार म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ का डिफरेंस देख लेते हैं। पहला है बाय एंड सेल। जैसे हमने ऊपर समझा, म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू बाय एंड सेल कर सकते हैं, वहीं ईटीएफ को स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली बाय एंड सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग। म्यूचुअल फंड में डेली प्राइसिंग होती है मार्केट क्लोज होने के बाद, वहीं ईटीएफ में प्राइस वेरी करता है एक स्टॉक या शेयर की तरह। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ी हाई भी रह सकती है, बट ये कंप्लीटली उस म्यूचुअल फंड कंपनी पे डिपेंड करता है। वहीं ईटीएफ में मिनिमम एक शेयर भी बाय कर सकते हैं। लास्ट इज डीमैट अकाउंट। म्यूचुअल फंड में किसी डीमैट अकाउंट की नीड नहीं होती, वहीं ईटीएफ में डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। ये था पूरा एक्सप्लेनेशन ईटीएफ का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।